हाय एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। तो आज फिर से मैं एक वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट लेके आया हूँ। आज का जो वैकेंसी निकाला गया है वो सिम्फर के द्वारा निकाला गया है। सिम्फर यानी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च धनबाद के द्वारा। आपका जो जॉब लोकेशन होगा वो भी धनबाद होगा। तो जो झारखंड के लड़के हैं उन लोगों से ये शेयर कर दीजिए, इस वीडियो को फैला दीजिए ताकि उन लोगों तक ये बात पहुंच पाए। और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धनबाद से हैं, झारखंड से हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चढ़ जाइए सब्सक्राइब बटन पे, लेकिन सब्सक्राइब होना चाहिए क्योंकि मैं भी झारखंड से हूँ तो डायरेक्टली मैं आपको हक से मांग सकता हूँ सब्सक्राइब करना। चलिए, तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च धनबाद के द्वारा वैकेंसी निकाला गया है। वैकेंसी तक आप पहुंचेंगे कैसे? तो आपको नोटिफिकेशन में जाना है, ठीक है। ऐसे आपको सर्च करना है, मैं आपको बताता हूँ। कुछ नहीं, बस ब्राउजर ओपन करना है। यहाँ पे आपको CIMFR सिम्फर लिख के सर्च करना है। पहले नंबर पे सिम्फर धनबाद आएगा, उसको क्लिक करना है। यहाँ पे नोटिफिकेशन में करियर अपॉर्चुनिटी आएगा, यहाँ पे आपको उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए पहला एडवर्टाइजमेंट जो आ रहा है, पहले वाला जो जॉब था, वैकेंसी था, उसका देखिए रिजल्ट पब्लिश हो चुका है। अगर आप नहीं देखें देख लीजिए। और जो अभी वॉक इन इंटरव्यू का नया कैंपस है बरवा रोड कैंपस में, उसके आपको क्लिक करना है। पहला नंबर पे जो नोटिफिकेशन है उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे प्रोजेक्ट असिस्टेंट और प्रोजेक्ट एसोसिएट 2 ग्रेड में वैकेंसी निकला हुआ है। प्रोजेक्ट असिस्टेंट, प्रोजेक्ट एसोसिएट 1, प्रोजेक्ट एसोसिएट 2। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं 1 मिनट दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए प्रोजेक्ट असिस्टेंट, प्रोजेक्ट एसोसिएट और प्रोजेक्ट एसोसिएट 2 में वॉक इन इंटरव्यू है अलग अलग डेट पे। कैंपस आपका वही है CSIR सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च, बरवा रोड कैंपस, धनबाद, झारखंड। ठीक है, जो यहाँ पे पूरा एड्रेस दिया हुआ है। 10:30 बजे आपको सुबह पे पहुंच जाना है। डेट आपको बताया जाएगा एक एक वैकेंसी पे। चलिए, आपका एज लिखा हुआ 21 से 50 साल। प्रोजेक्ट असिस्टेंट के पोस्ट पे अप्लाई करना चाहते हैं तो, अगर प्रोजेक्ट एसोसिएट में अप्लाई करना चाहते हैं तो उस कैटेगरी में 21 से 35 साल। और अगर सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट में अप्लाई करना चाहते हैं तो 21 से 24 साल, 40 साल सॉरी। चलिए, अब डायरेक्टली मैं वैकेंसी पे आता हूँ सर। देखिए, वैकेंसी को आप अगर पूरा डिटेल में पढ़ेंगे तो पहले ही बता दिया कि ये एक टेम्पररी पोस्ट है, यानी कि ये कोई परमानेंट जॉब नहीं है, एक टेम्पररी जॉब है। ये आपका 6 महीना से 1 साल तक का रहेगा इनिशियल, यानी कि स्टार्टिंग में आपका 6 महीना से 1 साल का जॉब रहेगा। अगर प्रोजेक्ट को जरूरत पड़ता है कि इस जॉब को एक्सटेंड कर दिया जाए तो आपका नोटिस, आपका जो जॉब पीरियड है उस जॉब पीरियड को एक्सटेंड कर दिया जाएगा। बट किसी भी हाल में वो 5 साल एक्सटेंड नहीं करेगा। आजकल ज़्यादातर जो कॉन्ट्रेक्चुअल कंपनी होती है वो 5 साल से मैक्सिमम 5 साल जॉब देती है, उससे ज़्यादा एक्सटेंशन नहीं करती है। इसके पीछे खास रीज़न है ग्रेजुएटी एक्ट। आप अगर कहेंगे कि कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी क्यों निकल रहा है, ऐसा क्यों होता है कि कंपनी कॉन्ट्रेक्चुअल निकाल रही है, फायदा घाटा, लंद फंद, नफा नुकसान आपको क्या है, कंपनी को क्या है, तो अगर आप कहिएगा तो मैं एक वीडियो बना दूंगा, क्योंकि ये थोड़ा सा अटपटा टॉपिक है। बट अगर आप चाहते हैं कि कॉन्ट्रेक्चुअल कंपनीज पे एक वीडियो बनाइए कि क्यों आखिर कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी जाती है, क्या कारण है और फ्यूचर में क्या स्कोप है अलग अलग कंपनी का, तो मैं इस पर वीडियो बनाना चाहता हूं। बट आपका सहयोग का जरूरत है, आप अगर बताएंगे तो मैं जरूर बना दूंगा। चलिए, आते हैं डायरेक्टली टॉपिक पे। देखो भाई, सब ऐसा है, कुछ कुछ आपको सबसे पहले पोस्ट के बारे में बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले पोस्ट के बारे में बात करते हैं। तो जो पोस्ट है वो है प्रोजेक्ट असिस्टेंट का, ठीक है। प्रोजेक्ट असिस्टेंट में जो सैलरी है वो 20,000 रुपया पर मंथ सैलरी है। इसमें कौन अप्लाई कर सकते हैं? जिसके पास 3 ईयर BSc में जूलॉजी में है ना, या फिर जो BSc ऑनर्स है जूलॉजी में वो अप्लाई कर सकते हैं। जो MSc वाले हैं ऑब्वियस सी बात है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, हायर क्वालिफिकेशन में अप्लाई, है ना। आपका जो जॉब इंटरव्यू डेट है वो 3 जुलाई 2023 को है, वही बरवा रोड में, धनबाद में। ओके, चलिए अगला पोस्ट पे आते हैं, अगला वैकेंसी पे आते हैं। अगला वैकेंसी जो है वो है प्रोजेक्ट एसोसिएट का। प्रोजेक्ट एसोसिएट का क्या नियम है सर? प्रोजेक्ट एसोसिएट का नियम है कि जो मंथली स्टाइपेंड है 25,000 पर मंथ दिया जाएगा, लेकिन जो गेट क्वालिफाई किए हैं, है ना, गेट का यहाँ पे नहीं बोला गया है कि 2023 का ही स्कोर होना चाहिए, 2022 का स्कोर होना चाहिए। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट का नॉर्म्स होता है कि 3 साल गेट का स्कोर वैलिड होता है, तो उन सभी को जो भी गेट क्वालिफाई किए हैं 31,000 रुपये पर मंथ सैलरी दिया जाएगा। या फिर जो UGC का नेट क्वालिफाई किए हैं उनको भी 31,000 पर मंथ सैलरी दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, इसमें बेसिकली चलिए इसमें बताते हैं। देखिए, MSc अगर जूलॉजी वाले हैं या फिर अप्लाइड जूलॉजी वाले हैं, MSc टेक वाले जूलॉजी वाले हैं, तो आपका 3 तारीख को इंटरव्यू है, ठीक है, प्रोजेक्ट एसोसिएट पोस्ट पे। सिविल वाले हैं, बीटेक वाले, तो आपका भी 4 तारीख को है। अगर आप केमिकल वाले हैं तो 4 तारीख को है। अगर आप बी या बीटेक माइनिंग वाले हैं तो आपका 2 पोस्ट का वैकेंसी है और बरवा रोड धनबाद में है, और 5 तारीख को आपका इंटरव्यू है,
ठीक है। 5 तारीख को इंटरव्यू, इलेक्ट्रॉनिक वाले हैं तो आपका 6 तारीख को इंटरव्यू है, ठीक है। बाकी पोस्ट देख लीजिएगा, पोस्ट आपका सामने लिखा हुआ ये जो है ये पोस्ट है, ठीक है। चलिए मैं आपका ब्लैक डायमंड ग्रुप में डाल दूंगा इसको, अगर आप नहीं ज्वाइन किया तो जाकर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। सिविल वाले हैं उनके लिए वैकेंसी है, सिविल वालों के लिए 4 तारीख को वैकेंसी, 4 तारीख को बेसिकली इंटरव्यू है ना। जो डिग्री वाले जूलॉजी वाले हैं उनका भी आप चाहे तो ले सकते हैं, 3 तारीख को उनका ये है। ये वाला फॉर्म आपको भर लेना है पूरा अच्छे से, इसमें आपको अपना जरूरी दस्तावेज संकलन कर देना है, उसके बाद आपको लेके हाथ में पहुंच जाना है, जो आपका जॉब इंटरव्यू डेट है उसी में दरवाजा के पास आपको जमा करना है। फिर आपको एक टोकन नंबर दिया जाएगा, उसके बाद आपको इंटरव्यू में बैठना है आपके टोकन नंबर के हिसाब से। तो आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेके जाना है, आपका 10th का मार्कशीट, 12 का मार्कशीट, डिप्लोमा के हैं डिप्लोमा का मार्कशीट, बीटेक के हैं बीटेक का मार्कशीट, सभी सेमेस्टर का लेके जाना है मार्कशीट से लेके पासिंग तक। इसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अगर कोई अलग है तो वो लेके जाना है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कहीं है तो लेके जाना है, वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट अगर SC ST के हैं तो लेके जाना है। अगर OBC है कि कोई फायदा होने वाला नहीं है, EWS वाले को कोई फायदा होने वाला नहीं है, जनरल कैटेगरी को कोई फायदा होने वाला नहीं है, कास्ट सर्टिफिकेट आपके लिए वैलिड नहीं है। लेकिन अगर SC ST हैं तो आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट ले जा सकते हैं, क्योंकि उनके लिए कुछ नॉर्म्स होते हैं, हो सकता है इनके हिसाब से आपको मिल जाए। अगर नॉन क्रीमी लेयर वाले हैं तो बेनिफिट मिल सकता है, लेकिन कभी आज तक मिला नहीं है। EWS कैटेगरी वाले हैं तो मिल सकता है, लेकिन मिला नहीं है। चांसेस होता है SC ST में थोड़ा बहुत, लेकिन इसमें भी चांसेस नेग्लिजिबल होता है, क्योंकि पोस्ट बहुत कम होती है, इसलिए जनरल कैटेगरी जो होता है वो जनरल होता है, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर आप कोई भी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएंगे, और अगर अभी तक आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप माइनिंग के छात्र हैं तो आपको बता दें कि मेरा ऑलरेडी कोल इंडिया प्रिपरेशन बैच चल रहा है, कोल इंडिया प्रिपरेशन बैच चल रहा है, ठीक है। इसमें मैं आपको हलक से फलक तक पढ़ाता हूँ, मतलब ये है जमीन से आसमान तक, बेसिक से लेकर के आसमान तक पढ़ाता हूँ, यानी कि एडवांस लेवल तक पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो बेसिक से एडवांस तक पढ़ाता हूँ, मतलब EMT वॉल्यूम 1 2 3 तीनों कवर होगा। इसके बाद आपका बहुत सारा जो टफ लेवल का होता है, जिसको एडवांस कह सकते हैं आप, जैसे न्यूमेरिकल वगैरह होता है हर टॉपिक पे, तो वो मैं आपको करवाता हूँ। साथ ही साथ CMR, माइंस एक्ट, माइंस रूल, क्रैच रूल, पीटेड बाथ रूल, है ना, जितना भी रूल रेगुलेशन आपके सिलेबस का हिस्सा है, MCDR, वो सब मैं करवाता हूँ। तो अगर आपको क्लासेस करना है तो आप व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करेंगे, बाकी लोग नहीं करेंगे। जो क्लासेस करना चाहते हैं वही मैसेज कीजिए, और सिर्फ मैसेज कीजिए, प्लीज़ कॉल मत कीजिए। 6200670155 ये आप मेरा नंबर है, इस नंबर पे आपको मैसेज करना है। अगर क्लासेस करना चाहते हैं तो मैं आपको आगे का सीन बताऊंगा। चलिए मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय हिंद।